अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी, जिसमें हमने कॉमन फैक्टर से फैक्टराइजेशन की थी। तब कॉमन फैक्टर का मेथड था, अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है जो एक्सप्रेशंस हमें दिए जाएंगे। अब इन एक्सप्रेशंस में हमने एक्सपोनेंट चेक करने हैं। जैसे यहाँ पे देखें, इसकी पावर x की 4 आएगी, या कहीं पे x4 आएगा, कहीं x² आएगा, कहीं x³ आएगा। तो हमने इस मेथड से इनको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें अलग अलग इसके फार्मूले देखने पड़ेंगे और उनको याद करना पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आप देखें, इस एक्सप्रेशन से वो कहते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन आप इसमें देखें कि क्वेश्चन क्या बता रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं 4x4 प्लस 81 y की पावर 4। जब आपके पास पावर 4 आ जाती है तो आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, वो आपकी बुक में दिया हुआ है। हम बैक कर लेते हैं इसको। ये आपकी बुक में यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है कि ये a की 4 प्लस a² प्लस b² b की 4, ठीक है। इसी मेथड से आपने करना है। यहाँ पे देखिए, इन्होंने a की 4 किया है और उसके बाद a की 2 b की 2, ये मतलब इसको यहाँ पे ले आए हैं a की b की 4 को, या a की 2 b की 2 इस साइड पे ले गए हैं। अब जब इसको खोलेंगे फार्मूले को, तो ये a की 4 का मतलब है a की स्क्वायर की स्क्वायर, b की 4 का मतलब है b की स्क्वायर की स्क्वायर, मतलब इसका मीनिंग a की है 2 to the 4। अब a की 2 b की 2 यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब इसको इन्होंने एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करनी है 2a की 2 b की 2 से। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं a की 2 b की 2 प्लस b की 2 का स्क्वायर प्लस 2a की 2 b की 2। अब ये हमारे पास जैसे a की 2 b की 2 का फार्मूला होता है, तो इसी फार्मूले को उन्होंने a² प्लस b² प्लस 2ab, यही वही फार्मूला है, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसको एक दफ़ा ऐड किया है और एक दफ़ा इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे 2a की 2 b की 2, ये फर्स्ट वाली वैल्यू, प्लस दोबारा से ये b की 2 का स्क्वायर। अब ये इस फार्मूले के तहत जो है ना, आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो हमारे पास लास्ट वैल्यू आंसर वाली आई होगी, उसको हमने एक दफ़ा एडिशन की फॉर्म में लिखना है और एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। अब हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। हमने क्वेश्चन लिख लिया अपना यहाँ पे, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन है 4x की 4 प्लस 81 y की 4, ठीक है। ये आप समझ लें कि ये a है और ये समझ लें b है, ठीक है। और इसके ऊपर जो पावर दी हुई है वो 4 की पावर दी हुई है। तो 4 की पावर का भी हमने फार्मूला देखा है, वो किस मेथड से है, अभी हम उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये देखें, यहाँ पे आपके पास 4x की 4 है, तो हमने जब 4 का स्क्वायर निकालेंगे वो 2 होगा, 2x के स्क्वायर का स्क्वायर, ये देखिए 2 to the 4 हो जाएगा। अब ये x की का स्क्वायर का मतलब है 2 to the 4, तो ये x की 4 हो जाएगा। ये इसका हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे 81 का। 81 का जो स्क्वायर रूट किस चीज़ का निकाला, 9 का। 9 9 81 होता है, तो 9 y की 4 है, तो हम क्या करेंगे, y के स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। प्लस अब हमने एक दफ़ा इसको एडिशन में लिखना है, एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन में। पहले हम 2 के साथ a b लिख रहे हैं, तो a तो हमारे पास ये वैल्यू है, हम इसको सिंपल 2x² लिखेंगे, ठीक है। 2a और b में हमारे पास क्या आएगा, 9y²। अब देखें, ये a की स्क्वायर का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ठीक है। माइनस में इस वाली वैल्यू को आपने दोबारा से लिख लेना है, इनको नहीं देखना आपने, इस वाली वैल्यू को आपने दोबारा लिख लेना है। माइनस लगा के 2 यहाँ पे लगाएंगे, 2x का स्क्वायर 9y का स्क्वायर। इसी वाली वैल्यू को आपने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, माइनस में लिख दिया, ठीक है। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है, ये आपका एक स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, ये a ले लिया, ये b ले लिया, ये a के स्क्वायर का स्क्वायर था, ये b के स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर, माइनस इसी वाली वैल्यू को दोबारा आपने a² b² में लिख लिया। अब देखें, इस वाली वैल्यू, ये जो आपके पास ये फार्मूला है, इसको आपने बंद कर देना है। ये आपका फार्मूला किस चीज़ का है, a और b का फार्मूला है, तो हम इसको बंद कर देंगे। तो हमने इसका फर्स्ट वैल्यू लिखनी होती है और लास्ट वैल्यू लिख के उसका जो है ना स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखें, फर्स्ट वैल्यू में आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2x², उसके बाद b में क्या आएगा 9y²। ये a और b हो गए, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ये a b का स्क्वायर, ये यही वाली वैल्यू। जब आप इसको ओपन करेंगे ये इसी फॉर्म में आएगी, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, प्लस ये 2a और ये b हो गया आपका, ठीक है। अब ये वाली जो 7 वैल्यू हमने लिखी है, इसको हम वापस यहाँ पे रिपीट जो हो रही है यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, लेकिन इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 9 to the 18, 18 to the 36, ठीक है। x² y² हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। अब जब इस तरह से इस फॉर्म में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ 36 है, हमने 36 का स्क्वायर निकालना है, तो हम इसका स्क्वायर ले लें। हम इसको वैसे लिख देते हैं 2x² 9y², क्योंकि हमें पूरी वैल्यू में स्क्वायर रूट चाहिए, क्योंकि हमने एक दफ़ा प्लस में लिखना है, उसको एक दफ़ा माइनस में।
अब 36 का स्क्वायर होगा 6, ठीक है। तो 7x y लिख के दोनों का एक ही स्क्वायर लगा दें। अब देखिए हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 6xy का स्क्वायर। तो इस पूरी वैल्यू को एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। ये वाला आपका उसका फार्मूला जो आप फार्मूला यूज़ करते हैं a की 2 माइनस b की 2 इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। इस वाली वैल्यू को जैसे आप लिखते हैं a एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, इस ही वैल्यू को सेम वैसे ही लिखेंगे इसी फार्मूले से। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस 2x का स्क्वायर प्लस अरेंज करके लिखना चाहिए, अरेंज करके लिख लें, वैसे लिखना चाहिए वैसे लिखें 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है, पहले एक दफ़ा x प्लस में लिख लें 6xy, ठीक है। इसी तरह दोबारा से एक दफ़ा लिखें 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 6xy है माइनस 6xy लिख दें। अब ये देखिए एक दफ़ा x प्लस में लिखा और एक दफ़ा माइनस में लिखा, ठीक है। अगर आप इसको अरेंज करना चाहते हैं अरेंज करके लिख लें, जैसे a का स्क्वायर फिर आप लिख लें ab और फिर b का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर ए बी। इसमें इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ये इसको इस तरीके से भी इसका आंसर लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप लिख लें 6xy और लास्ट में लिख लें 9y का स्क्वायर, ठीक है। इसको अरेंज करके लिखिए a का स्क्वायर b का स्क्वायर ये ए बी। तो इसी तरह यहाँ पे भी 2x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर 2ab या ab और ये b का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट फर्स्ट है एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक दफ़ा दोबारा से देख लें। आपके पास जब एक्सपोनेंट की जो पावर होगी इसकी x की वो 4 होगी तो हम 4 वाला फार्मूला लिखेंगे। जैसे स्क्वायर वाला फार्मूला होता है तो हम सिंपल x का स्क्वायर लिख देते थे। अब हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो 4 है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर बनाया है। ये a है ये b है, ये a की वैल्यू हो गई ये b की वैल्यू हो गई। 2 लगा के ये a को भी लिख देंगे b को भी लिख देंगे, दोबारा इसको माइनस में भी लिख देंगे। जब इसको माइनस में लिख लेंगे उसके बाद हमने इस वैल्यू को पूरी को क्लोज कर देना है, a और b का स्क्वायर लगा दें। माइनस यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 9 टू 10 18 18 टू 36 x स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये आपके पास आ गई वैल्यू, इसमें आप देखें 36 का भी स्क्वायर अभी होता है, हमने वहाँ तक इसको लेके जाना है जहाँ पे इसके स्क्वायर क्लोज जाते हैं। अब यहाँ पे हम 6 इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब इस वाली वैल्यू को हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, उसको फिर अरेंज करके लिख लें तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हम इसका करते हैं सेकेंड पार्ट। चलिए जी, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेम ये फर्स्ट पार्ट की तरह है ये क्वेश्चन भी। अब यहाँ पे देखिए ए से पहले कोई भी आपको यहाँ पे कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, मतलब ए की 4 ही दिया हुआ है तो हम इसको ए की स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। ये आपका ए की 4 बन जाएगा। यहाँ पे माइनस लगाएंगे 64 का स्क्वायर क्या होता है 8 का स्क्वायर का 8 8 का 64 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बी की स्क्वायर का स्क्वायर लगा दें, ये ए का स्क्वायर हो गया ये बी का स्क्वायर हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2ab प्लस 2a में क्या आएगा a का स्क्वायर सिंपल आ जाएगा और b में क्या आएगा 8b का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस लगाएंगे इसी वैल्यू को जो आपको पहले क्वेश्चन में बताया है इसको माइनस में लिख लें 2a की 2 8b की 2, ठीक है। अब देखें आपने यहाँ पे ये लिख दी। अब उसके बाद आपको पहले बताया है कि आपने इसमें ये फर्स्ट और सेकंड ये दोनों लिख लें और ये एक ही चीज़ क्लोज हो जाए, इसको क्लोज कर देंगे हम। इस पूरे वाले को हम क्लोज करने के लिए ए और बी लिखेंगे, मतलब ये ए है और ये बी है, इसको लिख के स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ पे आपके पास ए का स्क्वायर और 8b का स्क्वायर, ठीक है। ये ए बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। ये जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये इसी फॉर्म में ओपन होगी, ये ए का स्क्वायर ये बी का स्क्वायर प्लस 2a और ये बी माइनस। अब ये आपके पास वैल्यू वैसे आएगी 8 टू द आपका हो जाएगा 16 और a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। उसके बाद आपने क्या करना है 16 को जो है इसका स्क्वायर लेना है, a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर माइनस, अच्छा 16 का जो स्क्वायर होता है वो फैक्टर जो बनाते हैं वो 16 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 16 होता है, मतलब 4 ऐसा आपने लेना होता है जो दो पहले इसको दो टेबल्स को मल्टीप्लाई करें सेम एक जैसे, तो जो आंसर है वो ये जैसे 4 4 16 हो गया। यहाँ पे आपके पास ए बी और इसका कंप्लीट स्क्वायर लगा दें। यहाँ पे जब आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा तो आप इसको लिख लें, यहाँ पे एक की दफ़ा में लिख लें, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद माइनस 4ab, ये एक दफ़ा लिख दिया, प्लस में पहले लिख दें फिर माइनस में। अब a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर माइनस 4ab। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसको अरेंज कर लेते हैं। a का स्क्वायर लिखेंगे 4ab 8b का स्क्वायर, a का स्क्वायर ये ab की वैल्यू और ये b का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह इधर भी ऐसे करें, a का स्क्वायर यहाँ पे 4ab यहाँ माइनस में आएगा और यहाँ प्लस 8b का स्क्वायर,
ये एक दफ़ा प्लस में हो गया, एक दफ़ा माइनस में हो गया, तो ये आपका सेकेंड पार्ट सोल्व हो गया। चलिए जब हम थर्ड पार्ट करेंगे इसका, अब इसमें देखें आपके पास x4 + 4x² + 16, पहले आपके पास a और b था, ठीक है, उसके बाद तीसरी कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू नहीं थी उसमें, ठीक है। अब a और b वेरिएबल के साथ, अब यहाँ पे देखिए 16 आपके पास एक और वैल्यू भी आ गई है। पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी करते हैं अरेंजिंग। हम यहाँ लिख लेते हैं रीअरेंज, ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। ये x की 4 है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं x की 4 + 16, ठीक है, ये a b और ये 4x²। अब ये आपके पास ये एक 4x की 4 जो है ये हमारे पास वैसे लिखा रहेगा। हमारे पास फार्मूले में ये a है और ये b, हम इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे। हम इस मेथड से इसको सॉल्व करते रहेंगे। 4x की 4 हमारा साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे। अब a और b जो हमारे पास ये दो वैल्यूज आई हुई हैं, तो हम ये a का फार्मूला लेने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब x² का स्क्वायर, ठीक है। 16 में b है आपके पास, तो 4 4 16 होता है, b का स्क्वायर प्लस 2ab में हमने लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 लिख के, a में हमारे पास x का स्क्वायर और b भी हमारे पास 4, ठीक है, माइनस। अब यही वाली वैल्यू आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया है कि दोबारा इसको माइनस में लिखना होता है, माइनस लगा के 2x का स्क्वायर और 4, ठीक है। अब आपको ये बताया था कि ये वाली वैल्यू साथ साथ आपकी चलती रहेगी, आप इसका साथ प्लस 4x की 4 का स्क्वायर लगा दें, ठीक है, ये साथ साथ लिखिए। उसके बाद अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको आपने क्लोज करना है, ठीक है। तो इसको क्लोज करने के लिए आपको फर्स्ट a और b लिखना होता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे x² + 4 लगा के और उसका स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली तो आपकी क्लोज हो गई, ये a और b। अब इसको जब इसको हम ओपन करते हैं तो ये a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर प्लस ये 2a और ये b, ये पूरी वैल्यू इस फार्मूले से आपको फाइंड आउट हो गई। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना होता है, 2 4 था आपके पास क्या हो जाएगा 8 और ये 7x का स्क्वायर। अब ये 4x4 यहाँ का स्क्वायर यहाँ पर मौजूद है, तो हम साथ इसके ये भी लिख लेते हैं 4x का स्क्वायर, जो हमारे पास क्वेश्चन में स्टार्ट में था वो हमारे साथ साथ चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे इस फॉर्म में जब क्वेश्चन आ जाएगा, तो अब देखिए 8x² और 4x² दो एक जैसे आ गए। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम इस वेरिएबल को इनके इस हिसाब से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ x² + 4 का स्क्वायर माइनस, अब 4 में से 8 को माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से जब 8 को प्लस माइनस करेंगे तो 4x की 4 आएगा, साइन बड़े के साथ माइनस का, तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब देखिए हमारे पास इस फॉर्म में वही वाली फॉर्म दोबारा से आ गई। अब इसमें देखें 4 का स्क्वायर तो हम ले सकते हैं, वो 2 होता है, हम वो ले लेते हैं। यहाँ x² + 4 स्क्वायर, यहाँ 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो 4 का स्क्वायर लेंगे, 2x का स्क्वायर मतलब 2 to the 4 हो जाएगा। अब देखिए ये आपके पास इस फॉर्म में आ गया, जैसे हम स्टार्ट में जैसे सारे क्वेश्चन कर रहे थे। अब इसी को हम एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं x² + 4 + 2x, ठीक है, और दोबारा से इधर लिख लेते हैं x² + 4 - 2x। अब ये x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर एक दफ़ा है ना, तो यहाँ एक दफ़ा इधर आ जाएगा, एक दफ़ा इधर आ जाएगा। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। आपके पास x² आ जाएगा प्लस 2x, ये अरेंज आपने इन क्वेश्चंस में लाजमी करना है, ठीक है। यहाँ x² - 2x और +4, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा थर्ड वाले पार्ट का। इसमें आपको समझ आ गई। देखिए इसमें एक आपको एक दिया हुआ है 4x² अलग से दिया हुआ है, तो हम इसको सोल्व करने के लिए पहले a और b को सोल्व करेंगे आपस में, और वो हमारा 4x² साथ साथ चलता रहेगा। जब यहाँ पर जाएंगे हमारे पास जब एक जैसे एक्सपोनेंट आ जाएंगे तो उसका आंसर निकाल के हम यहाँ पे उनको अरेंज करके लिख लेंगे a और b के फार्मूले से। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब देखिए जैसे आपने थर्ड पार्ट किया था, सेम आपके पास फोर्थ पार्ट भी उसी तरीके से आया है। अब इसमें भी +1 आपके पास इस तरफ लिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं रीअरेंजिंग। रीअरेंज करेंगे हम, यहाँ पहले लिखेंगे x की 4 + 1 - 14x²। ये a है और ये b है, ठीक है। अब हम इसके फार्मूले के साथ इसको जो है ना खोलते हैं। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे x² का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर हो गया, ये 1 आपका b का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस ये 14x² आपके पास वैसे ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने इस फार्मूले के तहत इसको खोल लेंगे, तो वो कैसे करेंगे, हमने 2x² वाला जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इसके अंदर, ठीक है। तो हम खोलेंगे x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आगे फार्मूले में +2x का स्क्वायर और 1 और माइनस लगा के यही वाली वैल्यू दोबारा लिखेंगे 2x का स्क्वायर और 1, और ये 14x जो है आपका साथ साथ चल रहा है -14x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस दोबारा इसी वैल्यू को हमने जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, और ये 14x स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें हमने इसको क्लोज करना है, तो हम पहला और दूसरा लिख लेते होते हैं, a और b लिख लेते हैं x प्लस
1 का स्क्वायर, ठीक है। ये a और b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 अंदर 2 x का स्क्वायर और यहाँ -14x का स्क्वायर। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन जो हमने पहले किया है। देखिए हम यहाँ पे दोनों के एक्सपोनेंट सेम है, तो हम यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे x + 1 का होल का स्क्वायर है, -14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 और 2 आप मेरे पास हो जाएगा 16x का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब 16 हमारे पास आ जाएगा तो आपको पता है कि 16 का हमने स्क्वायर लेना होता है। हम यहाँ लिखेंगे x + 1 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर क्या होगा 4x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास वैल्यू आंसर आ रहा है, इसको हम जो है अरेंज करके लिख लेते हैं। x + 1 और प्लस यहाँ पे 4x, ये एक दफ़ा हमने लिखा प्लस में, इसी तरह हम माइनस में लिखेंगे x + 1 माइनस 4x, ठीक है। अब हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। अरेंज कैसे करते हैं आपको पता है, पहले वैल्यू x की लिखेंगे प्लस 4x और प्लस 1, ठीक है। इधर भी x माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा हो गया इसका थर्ड पार्ट का, 4 पार्ट का आंसर। अब हम स्टार्ट करेंगे इसी में ही 5th पार्ट। अब इसमें देखिए आपके पास क्या बताया हुआ है। क्वेश्चन कह रहे हैं x4 - 30 x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर। अब अच्छा इसमें देखिए अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपके पास a और b दरमियान में वैसे ही दिया हुआ है वैल्यू में। देखिए ये a का स्क्वायर हो जाएगा, ये b का स्क्वायर और ये a b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अब हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x की 4, ये b लिख लेते हैं यहाँ पे प्लस 9y की 4, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं -30 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब ये a और b है तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। x की स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर क्या होता है 3y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हमारा यहाँ पे प्लस में लिखेंगे, पहले प्लस में 2, a में हमारे पास क्या आएगा x का स्क्वायर, b में क्या आएगा 3y का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी वाली वैल्यू को हम माइनस में लिखेंगे एक दफ़ा, 2x का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर, ये आपका नेगेटिव में आ गया। लेकिन ये 30xy आपके पास साथ साथ चल रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे 30x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ठीक है। स्पेस हमने फिर ऐसे लिख लिया। अच्छा चलें, अब हम इसको हम क्लोज करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, a और b दो वैल्यू लिख लेते होते हैं, तो हम x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 x का स्क्वायर y का स्क्वायर, और ऊपर से हमारे पास वो 30 वाला वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, 30x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब देखिए x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर आपके पास आ गया, माइनस अब माइनस प्लस 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, तो ये x का स्क्वायर y का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इस 36 का हमने स्क्वायर निकालना है। यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, और 36 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा 6, तो यहाँ 6xy का स्क्वायर ले लेते हैं। अब इसी को हमने एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। हम यहाँ लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 6xy, ठीक है। अब माइनस में लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 6xy, ठीक है। अब ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अब अरेंज करने के लिए हमने ये वाली वैल्यू दरमियान में लिखनी होती है। हम यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 6xy और यहाँ प्लस 3y का स्क्वायर, और यहाँ पे भी हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं x का स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3y का स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया 4th पार्ट का आंसर। चलिए जी, एक लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अब इसमें देखिए सेम वही मेथड है, पहले जो है ना इसको a और b को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे x की 4 प्लस y की 4 माइनस 7x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ठीक है। ये a हो गया, ये b हो गया और ये ab। अच्छा अब हमने इस वैल्यू को जो है ना सोल्व करना होता है, तो उसमें ये हमारे पास क्या होगा, a के स्क्वायर का स्क्वायर a का स्क्वायर हो जाएगा और b का स्क्वायर में हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमने पावर 4 लानी होती है। प्लस 2 लिख के x का स्क्वायर आ जाएगा a और b में हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब माइनस लगा के हमने क्या करना है, इस वाली वैल्यू आपको पहले ही बताया है कि हमने दूसरी दफ़ा लिखना होता है, एक दफ़ा एडिशन में एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन में। तो ये 2x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab प्लस में, ठीक है, इसी को माइनस में, और ये वाली वैल्यू हमने वैसे भी साथ लिखनी होती है, इसका हमने साथ लास्ट में सोल्यूशन करना होता है 7x स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखें
अब हमने इसको क्लोज करना है, इस वाली वैल्यू को, ठीक है। तो हम जब क्लोज करेंगे ए और बी हम लिख लेंगे, तो अगर हम ओपन करेंगे तो ये वाली वैल्यू दोबारा बन जाएगी। हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये आपने क्लोज कर दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। जब इसको ओपन करेंगे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए और ये बी। अब यहाँ इनको आपस में सोल्व करेंगे, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 2 1 1, तो यहाँ 2 1 2 सॉरी 2x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, यहाँ माइनस ये 7x का स्क्वायर y का स्क्वायर। इनको आपस में दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7 और 2 9 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अभी हम इस 9 का हमने स्क्वायर निकालना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 9 का क्या स्क्वायर रहेगा 3 3 3 का 9 होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं 3x वाई का स्क्वायर। जब हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यू आ जाती है तो आपको पता है उसके बाद हमने एक दफ़ा सारी वैल्यू को प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में, दो दफ़ा हो जाती है एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, ये एक दफ़ा आपने प्लस में लिख ली। ये वाला माइनस आपका फार्मूले का नहीं है, ये क्वेश्चन में शामिल है, तो इधर इसलिए लिखा हुआ है। और दूसरी दफ़ा हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है। और इधर इसको बंद कर देंगे, ये स्क्वायर इधर नहीं आएगा। अच्छा, आपने ये एक दफ़ा प्लस में लिख दिया था माइनस में, अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर तो हम ये लिखते होते हैं ए बी दरमियान में, तो 3xy यहाँ माइनस वाई का स्क्वायर, ये और इसको अरेंज करते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3xy और यहाँ पे आपके पास माइनस वाई का स्क्वायर। ये आपके पास लास्ट पार्ट था। उम्मीद है आपको उन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अच्छा, आप देखें एक दफ़ा दोबारा से देख लें। इस तरह से जब क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होता है तो हमने जैसे आपके पास पावर 4 है तो हमने इसको एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर लेना होता है, ठीक है। कि आपने पीछे फार्मूला पढ़ लिया, ये आपके पास ए है, ये बी है और ये प्लस 2ab आपने लिख दिया। इसको फिर हमने क्लोज किया तो ये इस फॉर्म में आ गया। यहाँ हमने प्लस और माइनस में लिखा था, इन दोनों को हमने ऐड किया, 9 हो गया। 9 का जब स्क्वायर लेंगे 3 होगा। जब इस तरह वैल्यू हो जाएगी तो प्लस में लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की। आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।